सुनो, मुझे स्ट्रॉबेरी खिलाओ। आरव कहता तो मैं एक स्ट्रॉबेरी तोड़कर उसके मुंह के पास लेकर जाती। ऐसे नहीं, अपने मुंह से खिलाओ। न चाहते हुए भी मुझे अपने मुंह से स्ट्रॉबेरी खिलानी पड़ती। जैसे ही आरव मेरे करीब आता तो मुझे बहुत अजीब लगता, तो आरव मुझे झटक देता और कहता मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें छूंगा तक नहीं। इतना कहकर आरव चला जाता। मैं अपने बॉयफ्रेंड रोहन का वेट कर रही होती। तभी अरे रोहन, तुम आ गए, तुम कौन हो? तभी आरव मेरे माता पिता का फोटो दिखाता और कहता तुम्हारे पापा मेरे कर्ज में डूबे हुए हैं, इसीलिए जब तक वह पैसा नहीं लौटाते तुम मेरे पास रहोगी, समझी? क्या? तभी वह मेरे हाथ से लिफाफा लेकर फाड़ देता जो मैं रोहन के लिए लाई थी। यह तुमने क्या किया? तुमने सुना नहीं कि तुम्हारे पिताजी मेरे कर्ज में डूबे हुए हैं? तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये क्या बदतमीजी है? मुझे अपने पापा को फोन करना है। पैर हटाओ। मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं। मैं उसे धक्का देती तो वह मुझे अपनी ओर खींचता और कहता इस घर को छोड़कर जाने का भूत अपने दिमाग से निकाल दो, समझी? खाना खाने का टाइम खत्म हुआ, इसलिए तुम अब इसे नहीं खा सकती। ये क्या बदतमीजी है? मैं कहती हूँ खाना वापस रखो। सॉरी, लेकिन ये सर का ऑर्डर है। फिर ये मुझे खूब परेशान करती। मैं बाथरूम जाती तो ये बाहर से दरवाजा लॉक कर देती। मैं दरवाजा खटखटाती, कोई है प्लीज दरवाजा खोलो, तो बाहर से मुझे इनके हंसने की आवाज आती। तुम एक लड़की होकर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी यह ऊपर से मेरे ऊपर बर्फ का पानी डाल देती। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा खुद कर रही हूँ? मुझे ऐसा करने के लिए सर ने बोला है। ये सुनकर मैं टूट जाती। ठंडे पानी से मुझे निमोनिया हो जाता तो आरव मुझे सूप पिलाता तो मैं मुंह फेर लेती। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक तो ठंड में ठंडे पानी से नहाती हो और फिर मुझे नखरे दिखाती हो। अच्छा, एक तो खुद मेरे ऊपर ठंडा पानी डलवाते हो और फिर ऊपर से मुझे ही दोष देते हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये सब मैंने कराया है। इस दुनिया में सिर्फ तुम हो जिससे मैं खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना कहकर आरव किस करने के लिए मेरे करीब आता तो मैं होंठों पर अपना हाथ रख लेती। आराम करो और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर आरव वहाँ से चला जाता। अगले दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड रोहन से मिलने पहुँचती तो गेट लॉक था। कहाँ जा रही हो? मैं अपने बॉयफ्रेंड रोहन से मिलने जा रही हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ? छोड़ो मुझे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे नहीं रोहन से प्यार करती हूँ। तभी आरव मुझे गुस्से में पकड़ता और कहता तुम जानती क्या हो रोहन के बारे में? बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वह तुम्हारी तरह हैवान नहीं है। क्या हुआ? सुनकर गुस्सा आ रहा है कि मैं तुमसे नहीं रोहन से प्यार करती हूँ। यह सुनकर आरव मुझे छोड़ देता और कहता जाओ, आज से तुम आजाद हो। ये सुनकर मैं फूली नहीं समाती और तुरंत रोहन से मिलने पहुँचती। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो तुमने मेरा कर्जा उतारने के लिए मुझे इतने सारे पैसे दिए और मुझ जैसे गरीब की बेटी से शादी करना चाहते हो। मैं आपकी बेटी से शादी करके आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं अनवी से बहुत प्यार करता हूँ। कहाँ रह गई है? अभी तक आई क्यों नहीं? रोहन, रोहन तुम्हें पता है आरव ने मुझे आजाद कर दिया। तो फिर चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। रोहन मुझे पार्टी में लेकर जाता, वहाँ के लोग मुझे अजीब नजरों से देखते। रोहन, ये लोग कौन है? मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। अरे डरो मत, ये सब मेरे दोस्त हैं। रोहन के दोस्त मुझसे ड्रिंक करने को कहते। मैं मना करती तो रोहन जबरदस्ती मुझे अपने हाथों से शराब पिला देता। शराब पीकर मुझे नशा चढ़ता तो रोहन मेरे साथ बदतमीजी करने लगता। मैं रोहन को रोकने की बहुत कोशिश करती, लेकिन रोहन नहीं मानता। तभी वहाँ आरव आ जाता और रोहन को बहुत मारता। ये देख रोहन के दोस्त भी वहाँ से भाग जाते। तेरी हिम्मत कैसे हुई अनवी को छूने की? इतना कहकर आरव मुझे अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब